जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी संध्या रूटीन। और जैसे कि अभी नवरात्रि में जैसा मेरा रूटीन चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मैंने आज बेडशीट वगैरह निकाली हैं, तो इस वजह से वॉशिंग मशीन का यूज़ किया है। वैसे तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ जब नहाने जाती हूँ। तो नहाने से पहले मैं अपने पूरे घर की एक बार झाड़ू पोछा ज़रूर करती हूँ कि जैसे सुबह ज़रूरी होता है कि झाड़ू पोछा करना, वैसे ही अभी नवरात्रि के दिनों में मैंने शुरू से ही ऐसे ही किया है और हमारे घर पे भी ऐसा होता है। तो मैंने वही जो बच्चे कहाँ से सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, तो वैसे ही मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि घर शाम के टाइम में झाड़ू पोछा करना, नहाना, ये मम्मी भी करती थी तो मैं तब से ही करती हूँ। और क्या है ना, शुरू से ही मैंने किया है तो घर साफ़ सुथरा हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। अगर जूठे बर्तन कुछ पड़े होते हैं तो उनको भी धुल डालती हूँ। किचन पूरी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ जिससे कि बाद में आके जब भी कुछ बने। और अभी जैसे मैंने ना ये कम से कम ऐसे हो रहा होगा 3:45 होगा, उसी के आसपास मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि कपड़े वगैरह ज़्यादा थे धुलने के लिए। और कुछ तो कपड़े हाथ से धोने थे, नए कपड़े थे तो वो मैंने मशीन में नहीं डाले, तो वो मैं हाथ से धुलूंगी। तो उससे पहले मैंने पोछा झाड़ू कर दी। अभी मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई थी और उसके बाद जो बर्तन पड़े थे फिर मैंने उनको धुल दिया है। और कुछ भी मतलब मेरा ऐसा रहता है कि जब मैं पूजा पाठ करूँ तो सिंक में एक कप भी नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो जो भी कचरा वगैरह होता है सब साफ़ हो जाता है। फिर मैं पोछा लगाया मैंने, अभी मैं पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। और जैसे क्या होता है कि शाम के टाइम में जो मैं पोछा लगाती हूँ तो वो बहुत मतलब अच्छे से लगाती हूँ, तो पूरे घर में ही लगा देती हूँ। वैसे क्या होता है कि जब सुबह सुबह जब लगता है तो जैसे बाहर का जो रहता है, जैसे ये गैलरी है तो यहाँ पर है ना, मैं बहुत धीरे से लगाती हूँ, ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पापा जाग जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ की तो मैं सफाई मैं शाम को ही ज़्यादा अच्छे से करती हूँ। सुबह के टाइम पोछा तो करती हूँ लेकिन बहुत अच्छे से लगाऊँ ऐसा नहीं लगाती हूँ, थोड़ा आवाज़ की वजह से ऐसा हो जाता है। तो फिर मैं नहा कर आ गई थी, सारे कपड़े वगैरह धुल के डाल दिए हैं। और यहाँ पे आने के बाद है ना, अभी मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है क्योंकि दिन में मैं दूध गर्म करना भूल गई थी। तो माधुआ से उठने वाले हैं, उससे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार हो गई, और क्योंकि जैसा कि मैं शाम को हर दिन तैयार होती हूँ वैसे ही मैंने तैयार हो गई हूँ। और आज जैसे कि नवरात्रि का 5वां दिन है तो वाइट कपड़े पहने जाते हैं। सुबह में मेरे पास वाइट कोई साड़ी नहीं थी तो फिर मैंने मतलब येलो कलर की साड़ी पहन ली थी। तो सूट तो मेरे पास था तो मैंने शाम को नहाकर वाइट सूट पहन लिया है। और उसके बाद अब मैं माधुआशु को मैंने केले का भोग लगा दिया था क्योंकि दूध अभी गर्म है। और माधुआशु को जगा भी दिया है, उनको दे दिया था मैंने, केले दे दिए हैं तो वो अपने केले खा रहे हैं। मैं अपने लिए यहाँ पर चाय बना रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने दूध भी गर्म करने के लिए साइड में रखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे चाय बन रही है। और सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब चाय पियो तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। मुझे ना ऐसे लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ अपने लिए, जैसे मुझे चाय पीना पसंद है तो मैं आराम से पीऊँ। मुझे ना जल्दबाजी वाली कोई मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं सारी चीज़ों को 100% दे रही हूँ तो मैं अपने लिए क्यों ना दूँ। तो मैं इसलिए मैं अपने आप को भी पूरा टाइम देती हूँ, मतलब दूसरों को दे रही हूँ, घर को दे रही हूँ, सबको दे रही हूँ, तो मैं अपने लिए भी तो निकालना चाहिए। हर इंसान को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। देखो मुझे लगता है कि अगर आप अकेले में भी खुश रहना जानते हो ना तो सबके साथ भी खुश रह लोगे। तो मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है कि मैं आराम से हाथ में एक कप चाय हो, मस्ती एकदम शाम हो और अच्छा मतलब मुझे ऐसे अच्छा लगता है। कोई ना हो मैं अकेले ही एंजॉय कर लेती हूँ, तो ऐसा मेरा नेचर है। और यहाँ पर है ना, और साथ में होते हैं जब जैसे कि कोई होता है तो उसके साथ भी इंजॉय कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि साथ में मज़ा नहीं आता है, दोनों साथ ऐसे मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो उसके बाद शाम की आरती का टाइम हो गया था और यहाँ पर है ना फूल थोड़े से कम थे और मैंने बोला था लाने के लिए भैया से। तो देखो मैंने सोचा है ना कि कहीं लाए नहीं और भूल गए, तो मैंने इसी वजह से ना थोड़ा सा कटौती करी, एक ही फूल चढ़ाया। मैंने सोचा कहीं सुबह के लिए ना बचे, लेकिन ले आए हैं, कोई बात नहीं, हो ऐसा लगा रहता है ना। और फिर उसके बाद माता रानी की आरती करने के बाद हमने अपने माधुआशु की आरती करी और कितने प्यारे लग रहे हैं। इनके पास तोता जब से लग गया है तब से और चार चांद लग गया है। और फिर हमने भोले बाबा की आरती करी और यहाँ पे थोड़ा सा कलर फैल गया है। उसके बाद हमने अपने राधा कृष्ण की आरती करी और यहाँ पे घर की आरती करने के बाद फिर बारी थी बाहर आरती करने की, मतलब पूजा पाठ करने की। तो यहाँ पर आके दरवाजे पर दिया रखा है और कितना सुंदर लग रहा है। और एक लोगों ने कमेंट किया था कि आपके घर के सामने केले का पेड़ है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे आपको पसंद है ना वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। और मैंने हमेशा से सोचा था कि मेरा घर के सामने एक मंदिर हो। तो देखो ये क्या है ना कि सामने वाले जिसका भी प्लॉट होगा तब
देखा जाएगा जब देखा जाएगा, क्या पता भगवान की क्या मर्जी है। तो छोटा सा ही सही पर मेरा मंदिर तो है ही, मैं इसको देख के बहुत खुश होती हूँ। तो ऐसा रहता है मेरे शाम का रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो में जाके मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय माता दी।